बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम OKX की जो बेसिक ट्रेडिंग है जिसमें सेल एंड बाय करते हैं वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमने सेल किस तरह करना है, बाय किस तरह करना है और हमने लिमिट के अंदर जो बाय किस तरह करना है, ठीक है, उसको सेल किस तरह करना है, मार्केट में किस तरह बाय एंड सेल करना है, स्टॉक के अंदर हमने किस तरह इसको बाय एंड सेल करना है। स्टॉक में दो इसके ऑप्शन है, कंडीशनल है और OCO, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में हम ये चार चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि आपने इसमें सेल एंड बाय किस तरह करनी है, ठीक है। टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस के बारे में बात करेंगे, वो आपने किस तरह इसमें लगाना है। तो ये अगर स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट अगर ना हो तो आपको इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें आपने बिल्कुल, ये बेसिक चीज़ें ये आप लोगों ने सीखनी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, अगर आपके पास कोई टोकन है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास ACC टोकन पड़ा है, ठीक है। इसकी जो मेरे पास जो वैल्यू है वो है 10,884, ठीक है, 10,884 इस वक्त मेरे पास पड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इनको सेल करूँ, किसी इस तरह सेल करूँ कि यहाँ ना मुझे इस पर मतलब ज़्यादा ना मुझे इस पर लॉस हुए, ठीक है, और मुझे जो प्रॉफिट है वो भी मैं अपना यहाँ पे फिक्स कर दूँ। वो मैंने इसमें किस तरह करना है, यहाँ पे आप जो लगाओगे ना, जो भी टेक प्रॉफिट, स्टॉप प्रॉफिट यहाँ पे लगाओगे ना लिमिट के अंदर, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 100% आपने कर देना है, ठीक है। आपके यहाँ पे जो USD हैं वो 27.97 है, ठीक है। उसके ऊपर आप इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन ये करंट जो लिमिट होगी ना उसकी जो ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू पे आप जब ये आएगा तो ये आपके सेल होंगे। अगर आप चाहते हैं कि अर्जेंटली 1 सेकंड के अंदर आप सेल करना चाहते हैं ये टोकन, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू इसकी बढ़ गई है तो मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो आपने क्या आना है, लिमिट मार्केट पे आ जाना है, लिमिट पे नहीं आना, ठीक है। लिमिट पे जो ऑर्डर होता है वो पेंडिंग में पड़ा रहता है जब तक वो उसकी प्राइस उसकी मार्केट के मुताबिक नहीं आ जाती। आपने क्या करना है, मार्केट पे आ जाना है। जैसे आप मार्केट पे आके, ये मेरे पास एक टोकन है फॉर एग्जांपल AAC, ठीक है, एक्यूट एंजल इसका नाम है, ठीक है। ये टोकन मेरे पास इस पर इसकी जो वैल्यू है 10,884 है। मैं यहाँ पे मार्केट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या करना है, अगर आप 10% करना चाहते हैं, 70% सॉरी करना चाहते हैं, 38% करना, अब इवन आप जितना भी करना चाहते हैं आप इसको सेल कर सकते हैं, और सेल करके आप उसको USDT में ले सकते हैं। वो भी 1 मिनट के अंदर आपकी ये 1 सेकंड के अंदर आपकी ये सेलिंग बाय हो जाएगी। तो इसमें जो सेकंड जो इसका जो स्टॉप वाला है, मिसाल के तौर पर ये टोकन हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करने के बाद टोकन हम USD में कर रहे हैं। अगर आप किसी और टोकन में करते हैं, मतलब BTC में करते हैं, तो आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे आपको लगाना ज़रूरी है, वरना आपका लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं स्टॉप पे आ जाता हूँ। जैसे ही मैं स्टॉप पे आता हूँ, यहाँ पे दो आपको चीज़ें, ठीक है, दो कंडीशन मिलेंगी। एक कंडीशनल ये वाली है, ठीक है, जो करंट कंडीशनल है, ठीक है। एक OCO, मतलब आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट में आपने क्या करना है, जो ट्रिगर प्राइस है, मतलब आपका जो टारगेट प्राइस है, ये मार्केट की प्राइस इस वक्त इसकी चल रही है 256, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 266 ये मार्केट की प्राइस है, यहाँ मैं चाहता हूँ कि मुझे जो प्रॉफिट आए वो आए 0.22270। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये जब यहाँ पे इसकी वैल्यू पहुँचे तो ये मेरा ऑर्डर सेल हो जाए, ठीक है। अब USDT जो मार्केट की इसकी जो वैल्यू है इस वक्त वो ये वाली है। आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लें या वैसे लिख दें। अब ये इसकी करंट जो मार्केट की वैल्यू आपने ये लिख करनी है, और जो आपके ये पड़े हैं, ठीक है, 10,000, इसको भी आप यहाँ पे, ये आपकी वो अमाउंट है, अमाउंट ACC है, ठीक है। ये जो टोकन है आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, यहाँ पे आपने सेल ACC कर देना है, ठीक है। अगर आपके जो फॉर एग्जांपल ये वाला इस प्राइस पे, अगर इस प्राइस पे चला जाता है 0.270 सेंट पे चला जाता है, तो ये आपका जो टोकन है ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस ये इतना ही कर रहा हूँ कि आपने ये करना है। आपको लगता है कि यार ये इस टोकन की वैल्यू जाएगी 0.00300 तक भी जाएगी, तो आप 0.0300 तक भी आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये नहीं जाएगी, आपने कर लिया, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके जो एक नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है OCO। OCO में क्या होता है, ठीक है, यहाँ आपने वही एक फॉर एग्जांपल यहाँ आपने जो
प्रॉफिट चाहिए आपको कितना 0.00270, ठीक है। अब इस वक्त जो है 0.256 ये मेरा टेक है प्रॉफिट है। अब मैं कर लेता हूँ मार्केट की वैल्यू 0.00265, ये मार्केट की वैल्यू है, ठीक है। आपने ये मार्केट की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। और जो आपका ट्रैफिक आप चाहते हैं कि मुझे इतना इसमें प्रॉफिट हो, यहाँ तक जाके आपका ये सेल हो जाए, तो वहाँ ये आपने यहाँ पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लॉस हो वो इस पे कम हो, मिसाल के तौर पे ये हमने वो प्रॉफिट कर दिया, अब ये इसकी प्राइस के नीचे आप इसका कर सकते हैं। मिसाल कर आप कहते हैं कि मुझे इतना लॉस हो, उसके बाद ये सेल हो जाए, ज़्यादा लॉस ना हो, तो आप कर दें 0.002, ये 58 है ना, तो यहाँ आप 50 कर दें, ठीक है। यहाँ पे जब 250 पे ये इसकी प्राइस जाएगी तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अगर 270 पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिक सेल हो, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे आपका लॉस आ जाएगा। यहाँ पे क्या वही करंट प्राइस इसकी अपने यहाँ पे इंटर कर देनी 0.0 ये वाली, ठीक है। ये प्राइस आपने यहीं इंटर कर देनी है, सॉरी ये प्राइस हमने यहीं इंटर कर देनी जो इसकी इस वक्त एक्चुअल प्राइस चल रही है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो आपके जो शो हो रहे हैं अमाउंट ACC है, यहाँ पे आपने सेल ACC कर देना है। जैसे ही आपका 270 होगा तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आपका 250 होगा तो आपका ऑर्डर सेल ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ना ही आपको ज़्यादा लॉस होगा और ना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। और आप ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है, लॉस यहाँ पे कम सेट करेंगे तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप ज़्यादा कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 300 भी कर सकते हैं। जैसे ये 300 पे इसकी प्राइस जाएगी ये तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। जैसे इसकी प्राइस 250 पे जाएगी तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। इसके बाद हमारा आता है ट्रिगर ऑप्शन, ठीक है। आप चाहते हैं कि यार मेरे पास ये टोकन है, मैं चाहता हूँ एक्सेप्टेड कर रहा हूँ कि ये इसकी वैल्यू है 258। अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मैं समझता हूँ कि इसकी वैल्यू चली जाएगी 500 तक, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी मार्केट की करंट वैल्यू जो इस वक्त है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी अमाउंट एंटर कर दी। मैं समझता हूँ कि इसकी जो वैल्यू अब जाएगी 0.00500, वहाँ पे जो है ये इसको सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे आप सेल कर देंगे, जैसे इसकी वैल्यू 0.00500 तक जाएगी तो यहाँ आप इसको सेल कर देंगे, मतलब ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाएगा, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है मसलन सेलिंग एंड बाय। तो बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल की बात नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट इस वीडियो को बार बार देखना है, जिस तरह मैंने इसकी वीडियो में एक्सप्लेन किया है तो आपने भी बिल्कुल इस तरह ही करना है। आपने इसको वीडियो को बार बार देखना है, जैसे ही आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा सीखोगे। एक बार देखने से आप ये करना स्टार्ट नहीं कर देना, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको ये कहीं आप लॉस ना कर दें। बार बार वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी इसके जो नेक्स्ट है और भी इसके जो मज़ीद फ़ीचर हैं वो लेके आऊँगा, और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएंगी, बहुत ही आसान है। तो आपने इस पे काम करना है, इसी को फॉलो करके आपने काम करना है। तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि यार अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी या आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। आपके शेयर करने से मेरा भी फ़ायदा होगा, उन लोगों का भी फ़ायदा होगा। तो आपसे गुजारिश है कि तो इसको लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की भी अपडेट आपको मिल सके।